टाइप 3 देखते हैं एंड विच इज़ ऑल्सो द लास्ट टाइप इस चैप्टर का, पोजिशनिंग ऑफ लेटर्स। अब इसमें एक्चुअली ये काफ़ी मैथमेटिकल पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। कैसे? इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हमारे जो चैप्टर है हमारा टेस्ट, और उसमें जो खासकर जो पर्टिकुलर रैंकिंग टेस्ट है उस पर ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत फ्रेम किए जाते हैं। कैसे? ये सपोज दिया होगा ABCD सपोज बना दी GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पूछा विच लेटर इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ 17 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब एक पहले ट्रिवियल तरीका बता देता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे। तो 8 टू द लेफ्ट ऑफ 17 लेटर फ्रॉम द राइट। अब 17th लेटर फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 लेटर फ्रॉम द राइट, उसके लेफ्ट में 8, यानी 8 टू द लेफ्ट ऑफ दिस लेटर J। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ठीक है। तो द वर्ड इज B। अब इसमें ट्रिक क्या लगानी है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक ये लगेगी कि हमने रैंकिंग टेस्ट में पढ़ा था कि टोटल नंबर, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट, या टॉप और बॉटम, किसी भी तरह से देख लो। रैंक फ्रॉम फर्स्ट एंड रैंक फ्रॉम लास्ट, या रैंक फ्रॉम टॉप, रैंक फ्रॉम बॉटम, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका यूज़ करके हम टाइम बचाएंगे। कैसे? हमसे बोला टोटल कितना है, 26 लेटर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, 26 प्लस 1 इज 27, तो 27 इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम लेफ्ट। अब हमें दिया होगा, क्या बोला था मैंने, 17th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तब 17th लेटर फ्रॉम द राइट, तो इसकी मतलब ये हो गया 17 प्लस रैंक फ्रॉम लेफ्ट, ये निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 27 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू 10। अब ये हम पहले भी देख चुके हैं कि 10th लेटर, और ये एक्चुअली हमें याद भी होता है। हम पीछे की रैंकिंग भले भूल जाते हैं पीछे से किसकी रैंकिंग क्या है, लेकिन हम आगे की रैंकिंग हमें याद रहती है कि ए जो है फर्स्ट लेटर है, और ये हमने दूसरे चैप्टर्स में भी देखा है काफ़ी बार। ई जो है 5th लेटर है, जे 10th लेटर है, तो इसलिए 10th लेटर क्या हो गया, जे। एंड मैंने उस चैप्टर में भी कहा था, एंड आई विल अगेन बोलूँगा मैं, कि नंबर्स रट लो कि ये 1 है, 2 है। सिमिलरली ये 10 तक 9 8 23 24 25, मतलब याद होने चाहिए कि ये Y 25 है, S जो 19 है, P 16 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप में पहुंच गए 10 तक, एंड ये तो मैंने दिखने में इतना टाइम लगाया, वरना जब आप कैलकुलेशन करोगे दिमाग में तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप पहुंच जाओगे। आपको ये एक एक करके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ट्रिक तो ये याद रखनी है। अब सेकेंड ट्रिक ये है कि जैसे हमसे कहा गया था ना कि अब 17 लेटर जो राइट हैंड से है उसका 8th वर्ड जो है लेफ्ट में, ठीक है। 8th वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, क्या था क्वेश्चन, 8th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम राइट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इसके लिए है, मतलब इनकेस इतना बड़ा ट्रिक नहीं भी याद है तो भी जे तक तो पहुंच ही जाना, उसके बाद भले टिक 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 करते रहना, बट तब भी ट्रिक ही लगा सकते हो। जैसे हम लोग दोनों केस देखेंगे, 8th फ्रॉम द राइट लिया होता सपोज, ठीक है, ऑफ, ये बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दो केस देखेंगे। तो लेफ्ट यदि दिया हो किसी भी वर्ड का, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट जो भी है। जैसे J 10 है तो 8 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट पहले ध्यान रखो सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेफ्ट करा सब्ट्रैक्ट, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2,
ठीक है। बोला राइट, राइट में यू हैव टू डू प्लस, तो प्लस किया 10 + 8 इज 18, 18th वर्ड इज आर। अब खुद चाहो देख भी सकते हो, 8 लेटर फ्रॉम द राइट, राइट क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आर। तो हमें ये टिक 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 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सीधे सा कैलकुलेशन करो बस। क्या पहले ट्रिक एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि लेफ्ट से दिया हुआ है ये वाला तो समझ आ गया, यदि राइट से दिया हुआ है रैंकिंग तो उसको लेफ्ट में लाने की कोशिश करो, ठीक है, कि उसकी लेफ्ट से रैंक क्या होगी। और यदि लेफ्ट में दी हुई है देन इट इज़ वेल एंड गुड। अब राइट से आगे हम किस वर्ड की बात हो रही है, अब उसके लेफ्ट में चलेगा, यानी प्रॉब्लम को हमें बेसिकली वहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए कि 17th फ्रॉम द राइट जे पे आ गए। अब 8th फ्रॉम द जे हो गया, जैसे 17th फ्रॉम द राइट था तो ये क्वेश्चन मतलब कि क्या हो गया फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है। ऐसे ही दिमाग में चलना चाहिए, लिखना नहीं कुछ भी एग्जाम में, ये दिमाग में इतना प्रोसेस चलना चाहिए। एंड देन जे और फिर ये प्लस माइनस का जो बताया था, लेफ्ट इज इक्वल टू प्लस एंड राइट इज इक्वल टू माइनस, सॉरी लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस एंड राइट इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। एक और इसी टाइप का देखते हैं, ये है विच लेटर इज मिडवे बिटवीन which letter is midway between 22nd letter from the left and 21st from the right. 22nd from left and 21st from right, इनका मिड निकालना है। 22nd from left, मिड ऑफ, मिडवे ऑफ, ठीक है। तो लेफ्ट जो है वो तो है 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, हमें पता है क्या होता है V होता है, ठीक है। तो V है एक लेटर, दूसरा लेटर क्या है 21st फ्रॉम द राइट, तो 21st फ्रॉम द राइट है तो 21st इधर लिखा प्लस, तो कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू F। तो F, अब एक्चुअली वर्ड्स भी नहीं लिखने हैं, क्या करना चाहिए आपको, सीधा जाना चाहिए 6 और ये होना चाहिए कौन सा वर्ड था 22। अब मिडवे किसी बीच का नंबर के बीच में क्या होता है, तो मिडवे होता है 6 + 22 करोगे, जैसे A और B के बीच में मिडवे होता है A + B/2, तो 6 और 22 को ऐड करो तो इट वुड बी 28/2 14, तो 14th लेटर इज आवर आंसर। तो आंसर क्या होगा 14th लेटर विच इज इक्वल टू N, ठीक है। तो कितना आसान हो गया है ना। जैसे यदि F और बोला था, एक क्वेश्चन ये है कि F और V के बीच का मिड पॉइंट बताओ, मिड वही लेटर बताओ, और एक क्वेश्चन होता है कि 6 और 22 के बीच का मिड वो बताओ, मिड नंबर बताओ, कौन सा ज़्यादा आसानी से होगा, डेफिनेटली 6 और 22 वाला, बिकॉज नंबर्स में हम आसानी से डील कर पाते हैं। तो नंबर्स में कन्वर्ट करो, उसको वापस जो भी ऑपरेशन करना है नंबर्स पे करो, एंड फाइनली नंबर को लेटर में कन्वर्ट करके आंसर रिपोर्ट करो। इट वुड बी सेविंग हेल लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स इंटरचेंज द पोजिशन, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन, विच लेटर विल बी 17th फ्रॉम योर राइट या फ्रॉम राइट। योर राइट यानी जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो आपके राइट में यानी यही होगा, Z ही होगा। एक्चुअली ये N यहाँ से आता है तो ये पूरी एक्चुअली सीरीज तो ऐसी जाती है ना, A से लेके Z तक, तो राइट में Z होगा। तो क्या बोला है कि A और B को इंटरचेंज करो, C और D को इंटरचेंज करो, E और F को इंटरचेंज करो, ऐसे ही चलते जाना है, एंड Y और Z को इंटरचेंज करो। तो सीरीज जैसी दिखेगी B A D C ऐसा कुछ दिख जाएगा। अब वो पॉइंट नहीं है कैसा दिखेगा, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जो दिया हुआ है वैसे करने जाओगे, मतलब कि वो जैसा वो बोलेगा उसको सीरियसली ओबे करोगे कि हाँ मैं इंटरचेंज करूँगा, तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें ट्रिक ये है कि उसने जो क्वेश्चन एक्चुअली उसका है, उसका ऑर्डर मत मानो कि ये करना है ये करना है, सबसे पहले उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दो। उसने क्या बोला है कि विच लेटर विल बी
15th फ्रॉम योर राइट, ठीक है, 15th फ्रॉम द राइट बोला है, तो वापस से वही हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला था, तो 27 15 प्लस कितना हो जाएगा 12, तो 12 लेटर होता है हमारा L। अब L एक्चुअली आंसर नहीं है, हड़बड़ी में L आंसर मार्क मत कर देना। अब उसके ऑर्डर को देखो, उसने क्या बोला था कि 1 और 2 को इंटरचेंज करो, 3 और 4 को इंटरचेंज करो, यानी हर इवन लेटर को उसके पहले वाले जस्ट इमीडिएट और नंबर से इंटरचेंज करना है। तो जब हम ये इंटरचेंजिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो K और L आपस में इंटरचेंज हुए होंगे, बिकॉज L इज 12 एंड K इज 11, है ना। तो K और L इंटरचेंज हुए होंगे एंड दैट्स वाई आंसर वुड बी K एंड नॉट L। L खाली पहुंचने के लिए था। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली में तो सिनेरियो ये है कि K L की जगह पे आ चुका है, ठीक है।